नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। राजीव नगर और कासिम नगर में नशे का कारोबार व्यापार रुक नहीं रहा है। आए दिन ड्रग्स ओवरडोज से युवकों के ड्रग्स ओवरडोज के मामले आते हैं। युवक बेसुध पड़े हुए मिलते हैं, किसी के मुंह से झाग निकल रही है तो कोई किसी की मृत्यु हो रही है और आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ये कारोबार जो है वो लंबे समय से चल रहा है और इसके ऊपर कई बार हमारी तरफ से भी आवाज उठाई गई कि ये व्यापार रुकना चाहिए, ये कारोबार रुकना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा जो हैं वो गलत दिशा में चले गए हैं। जिन लोगों को ड्रग्स की लत लग गई है, नशे की लत लग गई है, उनका बाहर आना भी मुश्किल हो गया है। उनके परिवार वालों से पूछो कि उनकी क्या हालत है। कल कुछ तस्वीरें राजीव नगर इलाके से निकलकर सामने, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन युवक जो था वो बेसुध हो गया था, इसके मुंह से झाग निकल रही थी और तस्वीरें हैरान करने वाली थी। ये तस्वीरें जो है राजीव नगर इलाके की हैं। राजीव नगर इलाके में ये युवक जो था बेसुध पड़ा हुआ था और सुबह सुबह का मामला, ऐसा भी नहीं है कि रात का मामला है, सुबह सुबह का मामला है और लोगों ने इसे देख लिया। उसके बाद पुलिस को शायद पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर अगर वो समय पर ना पहुंचता तो शायद इसकी मौत भी हो जाती। इससे पहले भी राजीव नगर इलाके में इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। कासिम नगर इलाके से भी तस्वीरें आती रहती हैं। कई बार तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं, युवक जो हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, अपने आप को ही प्रिक कर रहे हैं, सिरिंजों से ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अलग अलग तरह की तस्वीरें। कुछ तो यहाँ राजीव नगर में पुल के नीचे का जो एरिया है, थोड़ा सा अगर आपको घुमा कर दिखाया जाए तो इस तरफ यहाँ पर एक पुल है, पुल के नीचे एरिया है, वहां पर लोग जो है वो ड्रग्स लेते हुए दिखते हैं। और जब भी पुलिस यहाँ पर आती है, पुलिस जब यहाँ पर आती है तो पहले सायरन जो है वो ऑन कर दिया जाता है। उससे जो जानकारियां हमें यहाँ पर लोगों ने दी कि जैसे ही पुलिस आती है, सायरन बजते हैं, तो उसके बाद लोग जो है वो ये जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले, नशे का व्यापार करने वाले हैं, ये गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। और जैसे ही गाड़ियां वापस चली जाती हैं तो ये लोग वापस आ जाते हैं और फिर व्यापार करने लगते हैं। इनको कोई डर खौफ है नहीं और पुलिस भी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन चुपचाप आना चाहिए, लोग ये कहते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लें, इस पर विस्तार से आपको जानकारी जो है वो हम आपको देते हैं। तो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। आप देखें कि जिस भी परिवार का ये बच्चा है, माता पिता पर क्या बीती होगी जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा जो है वो ड्रग्स ओवरडोज के कारण उसकी ये हालत हुई है और उसकी जान जाते जाते बची है। कईयों की तो जान चली जाती है, लेकिन इस युवक की जान बच गई थी। लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मोहित जमवाल, जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। मोहित जी, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें राजीव नगर, कासिम नगर इलाके से बार बार देखने को मिल रही है, ड्रग्स ओवरडोज के कारण युवक जो है वो बेसुध होकर पड़े रहते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? दीपक, हालांकि नया चौकी अफसर आने के बाद काफी तौर पर लगाम लग चुकी है नशे पर, लेकिन कल दोपहर के बाद दो जो लड़के मिले यहाँ पर बेसुध हालत में, ऐसा लग रहा था कि ड्रग्स ओवरडोज के कारण उन्हें जीएमसी जम्मू में दाखिल करवाया गया था। लेकिन जब पुलिस उनके बयान लेने वहां पहुंची तो वो लड़के वहां से जा चुके थे। अच्छा जी, जब मेरी थाना प्रभारी से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ड्रग्स ओवरडोज के कारण लोगों को अस्पताल जरूर लेकर गए थे, उनके परिजन लेकर गए थे, ना कि पुलिस लेकर गई थी। एक मामले में चौकी अफसर नरवाल अपने साथ उस युवक को लेकर गए थे। अच्छा, अब नरवाल चौकी अफसर स्वयं उस युवक को लेकर गए थे? बिल्कुल, लेकिन उनका ये मानना था कि ये नशे ड्रग्स ओवरडोज नहीं था, उसे कोई कोल्ड स्टॉक हुआ था, सर्दी के कारण वो बेहोश हो गया था। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो आला अधिकारी जांच करने के बाद ही बता सकते हैं या फिर चौकी अफसर स्वयं बता सकते हैं। मतलब उसने ड्रग्स ओवर ठंड के कारण युवक जो है बेसुध हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, चौकी अफसर का यही कहना था। अच्छा, इसके अलावा कासिम नगर या बागेबाऊ इलाके से कोई जानकारी?
दीपक आगे वो इलाके से एक जानकारी आई थी कि मस्जिद के बाद एक बेसुध युवक पड़ा है जिसे ड्रग्स ओवरडोज हो रखा है। उसको उसके परिजन अस्पताल ले गए थे। थाना प्रभारी आरती ठाकुर जब अस्पताल पहुंची वो लड़का वहां से जा चुका था। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या कारण थे। अच्छा, एक युवक के मुंह से झाग भी निकल रही थी, ये झाग निकलने का क्या कारण होता है? दीपक ये डॉक्टर ही बता सकते हैं जांच के बाद कि क्या कारण होगा। अच्छा, जी तो ये व्यापार पे मतलब आप ये कह रहे हैं कि नए चौकी अफसर ने लगाम लगाई है राजीव नगर में? दीपक सामने 2 महिला तस्करों को नए साल वाले दिन रात को 1:30 बजे पहला मामला नरवाल चौकी में दर्ज हुआ था, जिसमें 6 ग्राम चिट्टे सहित एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा जी, चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि ये जो युवक बेसुध पड़े थे ये ठंड के कारण, अब चौकी अफसर साहब कह रहे हैं ठंड के कारण बेसुध हो गए थे, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है, जब ये युवक जो था वो ठंड से बेसुध हो गया था तो उस दौरान यहाँ के लोग ये कह रहे थे कि ये जो शख्स है, ये जो मुंह से झाग निकलने वाली बात है, ये ड्रग्स ओवरडोज के कारण होती है। अब अंदर की क्या जानकारियां हैं, जब बात को गोल गोल घुमाया जा रहा है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि बार बार इस तरह की जानकारियां मिलती हैं कि इन इलाकों में, कासिम नगर, राजीव नगर के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर ये व्यापार रुक नहीं रहा है और आए दिन ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमें लगता है कि इसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो व्यापार है जो यहाँ पर हो रहा है ये जड़ से खत्म हो सके। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।